क्या आपने कभी सोचा है कि औरतें मांग क्यों भरती हैं? नहीं पता ना? मैं बताता हूँ। औरतें मांग इसलिए भरती हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि इस प्लाट की रजिस्ट्री हो चुकी है। पुरुष कभी मांग नहीं भरते क्योंकि ये तो गोचर भूमि है, इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। शादी के समय आपने देखा होगा, वरमाला का समय होता है, तब दुल्हन के साथ 3-4 और लड़कियां आती हैं। उसका क्या तात्पर्य है? उसका तात्पर्य है कि जिस प्लाट की रजिस्ट्री हो रही होती है उसके नक्शे में आसपास खाली प्लाट दिखाने पड़ते हैं। इससे भी एक समस्या है कि कुछ की रजिस्ट्री हो चुकी होती है और बाकियों पर अवैध कब्जा चल रहा होता है। सरदार जी ने सर्दी में एसी लगवाया। किसी ने पूछा, इतनी सर्दी में एसी? सरदार जी बोले, हमने उल्टा लगवाया है, गर्म हवा अंदर और ठंडी हवा बाहर देगा। थिंक डिफरेंट। समाचार पत्र में विज्ञापन आया, हमारे पास एक ऐसा उत्पाद है जिसको पहनकर आप पूरी दुनिया को देख सकते हैं, मगर आपको कोई नहीं देख सकता। 10,000 में यह सुविधा आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी। एक लड़की ने विज्ञापन पढ़ते ही 10,000 रुपए भेज दिए। कुछ दिनों बाद एक पैकेट लेकर आया। लड़की ने उसे जल्दी से खोला तो अंदर से एक बुर्का निकला, वो भी टोपी वाला। दो तरह की लड़कियों के पीछे मत भागो। नंबर 1, जिसके पीछे मैं पड़ा हूं, क्योंकि वो तुमसे कभी नहीं पटेगी। और जिसके पीछे मैं नहीं हूं, वो मुझसे नहीं पटी तो तुझसे क्या घंटा पटेगी। पठान ने अपने मोहल्ले में रहने वाले एक आदमी को खूब पीटा। बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचायत में पठान से पूछा गया कि तुमने इस आदमी को क्यों मारा? पठान बोला, ये आदमी पूरे मोहल्ले में कहता रहता है, अच्छे काम करो तुम्हें जन्नत मिलेगी। सरपंच बोला, तो ठीक ही तो कहता है ये। अब पिटने की बारी सरपंच की थी। अब सरपंच को क्यों मारा? पठान ने बताया, ओए, जन्नत हमारी बेगम का नाम है। एक आदमी की शादी को 20 साल हो गए थे, लेकिन उसने आज तक अपनी पत्नी के हाथ से बने खाने की तारीफ नहीं की। एक दिन जब वो दफ्तर से घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बाबा मिले। बाबा ने उस आदमी को रोका और कुछ खाने को मांगा तो आदमी ने बाबा को खाना खिला दिया। बाबा आदमी से बहुत प्रसन्न हुआ तो उन्होंने आदमी से कहा कि अगर उसे कोई समस्या है तो बताओ, हम उसका हल कर देंगे। आदमी बोला, बाबा जी, बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन काम में तरक्की नहीं हो रही। बाबा बोला, बेटा, तुमने अपनी पत्नी के खाने की कभी तारीफ नहीं की। अपनी पत्नी के खाने की तारीफ करो, तुम्हें अवश्य तरक्की मिलेगी। आदमी बाबा को धन्यवाद बोलकर चल दिया। घर पहुंचकर उसकी पत्नी ने खाना परोसा। आदमी ने खाना खाया और खाने की जमकर तारीफ की। पत्नी एकदम से उठी और रसोई घर से बेलन लेकर आई और आदमी की पिटाई शुरू कर दी। आदमी बोला, क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे खाने की तारीफ कर रहा हूँ। पत्नी बोली, 20 साल हो गए, आज तक तो खाने की तारीफ नहीं की और आज जब पड़ोसन खाना देकर गई है तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। टीचर बोली, नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन है? पिंटू बोला, मुझे नहीं मालूम मैम। टीचर बोली, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सख्त जरूरत है। पिंटू बोला, मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? टीचर बोली, पूछो। पिंटू बोला, आप एंजिला को जानती हो? टीचर बोली, नहीं, क्या हुआ? पिंटू बोला, आपको अपने पति पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बार प्रेमसुख ने एक लड़की को प्रपोज किया और कहा, आई लव यू। लड़की झल्लाई, प्रेमसुख को थप्पड़ मारा और बोली, क्या बोला तू? फिर से बोल जरा।
गुस्सा होकर प्रेम सुख बोला, जब सुना ही नहीं था तो थप्पड़ क्यों मारा? एक दिन दफ्तर से घर आते हुए पुरानी गर्लफ्रेंड से भेंट हो गई और जो बीवी से मिलने की जल्दी थी वो जरा से लेट हो गई। जाते ही बीवी ने आंखें दिखाई, आदतानुसार हम पर चिल्लाई, तुम क्या समझते हो मुझे नहीं किसी बात का इल्म? जरूर देख रहे होगे तुम सेक्रेटरी के साथ कोई फिल्म। मैंने कहा, अरे पगली, घर आते ही ऐसे झिड़कियां मत दिया कर, कभी तो छोड़ दे मुझ बेचारे पर, इस तरह शक मत किया कर। पत्नी फिर तेज होकर बोली, मुझे बेवकूफ बना रहे हो? 6 बजे दफ्तर बंद होता है और तुम 10 बजे आ रहे हो। मैंने कहा, अब छोड़ ये धुन, मेरी बात जरा ध्यान से सुन। एक आदमी का 1000 का नोट खो गया था और वह उसे ढूंढने के जिद पर अड़ा हुआ था। पत्नी बोली, तो तुम उसकी मदद कर रहे थे? मैंने कहा, नहीं रे पगली, मैं ही तो उस पर खड़ा था। सुनते ही पत्नी हो गई लोटपोट और बोली, कहाँ है वो 1000 का नोट? मैंने कहा, बाकी तो खर्च हो गया, ये लो 100 रुपए। वो बोली, क्या सब खा गए? बाकी के 900 कहाँ रह गए? मैंने कहा, असल में जब उस नोट के ऊपर मैं खड़ा था तो एक लड़की की निगाह में उसी वक्त मेरा पैर पड़ा था, कहीं वह कुछ बक न दे, इसलिए उस लड़की को मनानी पड़ी, उसे उसी के पसंद के पिक्चर हॉल में फिल्म दिखानी पड़ी, फिर उसे एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में खाना खिलाना पड़ा और फिर उसे अपनी बाइक से घर भी छोड़कर आना पड़ा। तब कहीं जाकर तुम्हारे लिए 100 रुपए बचा पाया हूँ, यूं समझो जानू, तुम्हारे लिए पानी पूरी का इंतजाम कर लाया हूँ। अब तो बीवी रजामंद थी क्योंकि पानी पूरी उसे बेहद पसंद थी। तुरंत मुस्कुराकर बोली, मैं भी कितनी पागल हूँ, इतनी देर से ऐसे ही बकबक किए जा रही थी। सच में आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं और मैं हूँ कि आप पर शक किए जा रही थी।